राज्य लगातार अराजकता की स्थिति में जा रहा है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो बिल्कुल चौपट है। भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के किसी भी विभाग में जनहित से कोई सरोकार नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अति महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नाम पर बिहार के नौजवानों को कुर्बान करने में लगे हुए हैं। शिक्षक सड़क पर हैं, पुलिस लाठी चला रही है। शिक्षा विभाग में जो सबसे ज्यादा बिहार के नौजवानों और नौनिहालों के भविष्य की चिंता करने वाला विभाग होना चाहिए, मंत्री और अधिकारी सभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। हमने कल कहा ही है, जो सच्ची है, कि कव्वाली का अखाड़ा बना दिया है शिक्षा विभाग को, जहां एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनके बारे में कहना ही क्या है, शिक्षा विभाग से संबंधित काम को छोड़कर बाकी सब काम में दक्ष हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों में न तो उनकी कोई रुचि है और न कोई ठीक से जानकारी। और दूसरी ओर नहले पे दहला उनको एक अधिकारी के रूप में मिल ही गया है। एक नहला है, एक दहला है। माननीय मंत्री जी नहला है तो अधिकारी दहला है। नहला पे दहला का खेल चल रहा है। कल देखा कि माननीय मंत्री जी के आदेश पर एक पत्र जारी हुआ, कहने के लिए शिक्षा विभाग है, लेकिन 60-70 पंक्ति का वह पत्र और उसमें लगभग 100 गलती, व्याकरण के हिसाब से, बाकी भाषा के हिसाब से। क्या है शिक्षा विभाग? जहां शिक्षा मंत्री के बिहाफ में उनकी ओर से जो कुछ भी लिखा जाता है वो लिखा जाना चाहिए कि नहीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वह पत्र है, स्कूल का विद्यार्थी भी पढ़ेगा, आम लोग भी पढ़ेंगे। उस पत्र को देखकर अपने राज्य के शिक्षा विभाग के बारे में क्या सोचेंगे हमारे बच्चे और उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और फिर उधर से भी कोई पत्र जारी हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री जी के एक अधिकारी के लिए कहा गया कि आप डॉक्टर कैसे लिखते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। अब बिहार में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दूसरे जो इस महकमा में लोग हैं, उनकी योग्यता की क्या जांच करेंगे लोग? आसपास अपने अधिकारियों की योग्यता की जांच हो रही है। कुल मिला जुला कर मजाक बना दिया है। मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने तो बहुत पहले
सरकारी कार्यों में रुचि लेना ही छोड़ दिया है। पूरे राज्य को एक तरह से भगवान भरोसे नीतीश जी ने छोड़ दिया। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह से राज्य की जनता के साथ बर्ताव करना, हम मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह करते रहे हैं और आज भी आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि आगे जब समय आएगा जनता तय कर लेगी कि कौन इन चीजों को देखने की जवाबदेही बिहार में लेगा, जनता तय करेगी। लेकिन जब तक आप हैं, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो जब तक आप हैं तब तक आप अपने काम में रुचि लीजिए। जनता को भगवान भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जितना नुकसान होते जा रहा है राज्य का, इसी तरह से आगे होता रहा तो नीतीश जी का नाम लेना तो कोई नहीं बच रहेगा, यह बात ठीक है, लेकिन बिहार का ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उनसे आग्रह है कि अपने काम में रुचि लीजिए और जब तक आप हैं तब तक संभालिए चीज़ों को, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी भी कोसेगी कि कैसा व्यक्ति मिला था बिहार को, जिसने अपने प्रारंभिक दिनों में तो अच्छा किया, लेकिन अंतिम दिनों में आकर सबको मटियामेट कर दिया। नीतीश जी ने शुरुआती दौर में अच्छा किया था, लेकिन अब मटियामेट कर रहे हैं। तो मटियामेट खुद को भी कर रहे हैं और बिहार का भी कर रहे हैं। तो बिहार को बचाएं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह। हमारी पार्टी लगातार जनसंपर्क के काम में लगी हुई है। कल हमारा था यहाँ जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। पार्टी ने तय किया है बिहार के सभी जिलों में हम कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो कल पहला जिला यहीं से शुरू हमने किया है और इसके बाद अभी मधुबनी जाएंगे और बारी बारी से बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा होगा। तो संगठन के काम में भी पार्टी लगी हुई है। सदस्यता अभियान भी हमारा शुरू हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि हर जगह पार्टी को, हर जगह मतलब नीचे तक, गांव लेवल तक, हर मतदान केंद्र तक पार्टी को हम पहुंचाएं। और इस दृष्टि से सभी लोग लगे हुए हैं पार्टी के साथ ही। और आगामी लोकसभा चुनाव तक हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। पहला तो लोकसभा का चुनाव ही है, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, लेकिन अभी टारगेट लोकसभा का चुनाव है। तो इस दृष्टि से संगठन की मजबूती का काम हमारा चल रहा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ आए और आप सब लोगों से भी